मम्मा मैं आ गई। क्या कर रहे हो? हाँ जी बेटा, मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ। क्या मम्मी, रोज रोज भगवत गीता पढ़ते हो? भगवत गीता दादी के एज के लोग पढ़ते हैं, आप दादी की एज के हो गए हो क्या? बेटा ये आपसे किसने कह दिया कि दादी की एज में होंगे तो भगवत गीता पढ़ेंगे? अम्मा जो मैं कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, स्मार्ट टीवी आया, चलो मूवी देखते हैं। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भगवत गीता पढ़कर? बेटा भगवत गीता पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपको पता है भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए। आपको पता है और रिलीजन में क्या होता है? वहाँ पे 4 साल के जब बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको तभी से होली बुक्स पढ़ाते हैं। पता है आपको? लेकिन मम्मा मेरी क्लास में कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता। वेरी गुड। पता है आपको क्यों नहीं पढ़ते? क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा को भी तो नहीं पता ना कि उनको क्या पढ़ाना है। उदोराम, जब तक पेरेंट्स को नहीं पता होगा तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये तो सही बोला। आई एम सो लकी मम्मा, आपने पढ़ी हुई है भगवत गीता। चलो हम दोनों ना कल से भगवत गीता एक साथ पढ़ेंगे। वेरी गुड। कल से हम दोनों साथ मिलकर भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉर्ड कृष्णा क्या कह रहे हैं इसमें। ओके ओके मम्मा। अच्छा चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करो और मैं भी कल आऊंगी और अभी मैं धूप के निकाल। ओके। तो देखा आपने कैसे आजकल के बच्चे सोचते हैं कि भगवत गीता तो हमें तब पढ़नी चाहिए जब हम लाइफ के लास्ट स्टेज में आ जाएंगे। अब ये सोच हमारे लिए बहुत डेंजरस है और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब का समाधान भगवत गीता में है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, और आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत देर तक किसी को माफ़ी नहीं देते। दे डोंट नो हाउ टू गिव फॉरगिवनेस। और ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है जब हम देखते हैं कि किसी के घर में नियर डियर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण वो लोग बहुत ज़्यादातर ही डिप्रेशन में रहते हैं, शोक में चले जाते हैं, दिन रात रोते रहते हैं। इन सब इश्यूज़ का सल्यूशन भगवत गीता में है। भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया हुआ है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ में आए तो हमें उन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि भगवत गीता हमें पढ़ना है और उसे अच्छे से समझना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोग ये कहते हैं कि चलो हम भगवत गीता पढ़ तो लें, बट पढ़ने के बाद कुछ समझ ही नहीं आता कि उसमें लिखा क्या हुआ है। अब इसके 2 सॉल्यूशंस हैं जो हम आपको आज दे सकते हैं। पहला, आप भगवत गीता को पढ़िए और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको डाउट आ रहा है आपको उसके डाउट के बारे में क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। आस्क व्हेन यू आर इन डाउट। उससे क्या होता है कि जब आपके डाउट्स क्लियर होते चलते हैं तो आपको इंटरेस्ट बना रहता है एंड यू बिकम हैबिचुअल ऑफ रीडिंग भगवत गीता, और आपको एक इंटरेस्ट आने लगता है। और अगर आप अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछेंगे तो वो धीरे धीरे लैक ऑफ इंटरेस्ट आता है, लगता है समझ तो आ नहीं रही है, एंड यू स्टॉप रीडिंग भगवत गीता। सेकेंड सोल्यूशन दैट यू कैन गो फॉर कि हम इकट्ठे मिलकर ऑनलाइन भगवत गीता साथ में पढ़ सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए चलिए देखते हैं कि भगवत गीता पढ़ी कैसे जाती है। तो ये मेरे हाथ में है भगवत गीता यथारूप। दिस इज़ फ्रॉम इस्कॉन। और अब मैं आपको बताऊंगी कि यथारूप भगवत गीता हम कैसे पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो ये भगवत गीता के 18 अध्याय के बारे में स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा और हर एक चैप्टर के नीचे थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस भगवत गीता कि आपको सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इस सेक्शन को ज़रूर पढ़िए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे को आता है भगवत गीता से पहले चैप्टर 1 शुरू होने से पहले हमारे पास आती है भूमिका विच मीन्स इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन को अच्छा है अगर आप पढ़ लें, क्योंकि आपको पता चलता रहता है कि नेक्स्ट 1 to लेके 18 चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। दिस इज़ माई सजेशन, इफ़ यू कैन रीड इट, विच इज़ गुड। एंड देन योर चैप्टर 1 स्टार्ट्स। सो दिस इज़ योर चैप्टर 1। नाउ हाउ टू रीड। अब आप कैसे पढ़ते हैं भगवत गीता ये मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका भगवत गीता का श्लोक जो कि संस्कृत में लिखा होता है।
अब अगर तो आप संस्कृत से फेमिलियर हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आपको क्या पढ़ना है और समझना है, इसी श्लोक का यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। हर एक वर्ड का मीनिंग बताया गया है। इससे आपको ये समझ आएगा कि संस्कृत में क्या बोला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसलेशन, जो कि संस्कृत में बोला गया है उसी को हिंदी में बताया जा रहा है। इससे भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है कि श्लोक में क्या वार्तालाप हो रही है। द ब्यूटी ऑफ दिस यथारूप भगवद गीता इज, ये जो यहाँ पे तात्पर्य है, विच इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश परपट। तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है कि श्लोक में क्या बातचीत हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस तात्पर्य को पढ़ने के बाद आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा कि भगवान क्या हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं। और अगर इसके बाद भी हो सकता है आपको कुछ शब्द नहीं समझ आ रहे हैं या इसका तात्पर्य बहुत क्लियर नहीं लग रहा है, तो उस समय प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, हमारे को क्वेश्चंस डालिए, हम आपको इसका आंसर ज़रूर देंगे और जल्द ही देंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड भगवद गीता वंस इन अ डे, वन श्लोक एटलीस्ट पर डे। एंड रिमेंबर, याद रखिए, व्हेन यू रीड भगवद गीता, जब आप भगवद गीता को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और उसकी शिक्षाओं को अपनी लाइफ में उतारते हैं, देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगिंस। तब आप एक नया इंसान बन जाते हैं फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। सो ऑल द बेस्ट and happy learning. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.